गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों। तहे दिल के साथ में स्वागत है फिर से आप लोगों का इस आरबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जल्दी से आ जाइए, दोबारा वापस हम लोग शुरुआत करेंगे जहां तक हम लोगों ने कल की क्लास की ऑफ किया था। वापस आज हम लोग दोबारा वापस लेकर के आए हैं उस चैप्टर को। जल्दी से जुड़ जाइए मेरे प्यारे साथी, जल्दी से जुड़ जाइए। हम लोगों को जितने भी टॉपिक थे वो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे। आपके बार बार कमेंट आ रहे हैं मेरे पास कि न्यूमेरिकल करवाओ, तो मेरे प्यारे रसगुल्ले हम लोग न्यूमेरिकल भी कर लेंगे। चिंता मत करो, आपकी चिंता मेरी चिंता है और केमिस्ट्री मेरी नहीं, केमिस्ट्री आपकी भी होगी मेरे प्यारे रसगुल्ले। अगर तुम लोगों ने इस चैनल पे सब्सक्राइब किया है, जुड़े हुए हो तहे दिल के साथ में आप लोग, तो मेरे प्यारे रसगुल्ले केमिस्ट्री की टेंशन तुम लोग बिल्कुल मत करो, है या नहीं है। मैं अपनी सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूं कि बेटा जी आप केमिस्ट्री की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, आरबीसी के जितने भी हमारे स्टाफ जुड़े हुए हैं, जितने भी हमारे टीचर्स है या नहीं, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो बायो वाले सर हो, तो हम लोग बेखूबी के साथ में, ये बात हम लोग 10th वालों के लिए भी कह रहा हूं मैं। तो मेरे प्यारे साथी जितने भी हमारी आरबीसी ऑनलाइन की टीम जितनी भी है हमारी, वो हम जितना हो सकता है उससे ज्यादा करने की कोशिश करेंगे मेरे रसगुल्ले। तो चिंता मत कीजिए आप, तो आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस को सॉल्व भी करवाए जाएंगे। आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो डाउट्स भी आप लोगों के क्लियर करवाए जाएंगे। तो जो भी डाउट्स वगैरह होते हैं वो अलग से कमेंट बॉक्स में डाल करके मेरे को सेंड कर दिया करो आप, है या नहीं है। तो मेरे प्यारे साथी जुड़ जाइए जल्दी से। सभी को गुड इवनिंग है, गुड इवनिंग है, राम राम है, सत श्री अकाल है, जी आयनु कहते हैं, सभी का मोस्ट वेलकम करते हैं मेरे रसगुल्ले। इस आरबीसी ऑनलाइन की तरफ से सभी का तहे दिल के साथ में स्वागत है, खुशामदीद है, जी आयनु कहते हैं। आइएगा एक छोटी सी लाइन के साथ में हम लोग इस चैप्टर को दोबारा वापस शुरुआत करेंगे। आपके लिए छोटी सी लाइन है मेरे रसगुल्ले, जो सफर की शुरुआत करते हैं वे मंजिल भी पा लेते हैं। जी हां, जो सफर की शुरुआत करते हैं वे मंजिल भी पा लेते हैं। बस एक बार चलने का हौसला रखना जरूरी है, क्योंकि अच्छे इंसानों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। तो मेरे रसगुल्ले हम लोगों ने सफर की शुरुआत हम लोगों ने करनी है, और वहां पे बैठी हुई जो हमारी मंजिल है, जो हम लोगों को लेनी है, वो मंजिल भी हमारा क्या कर रही है, इंतजार कर रही है। तो इसी प्रकार से जोश के साथ, जुनून के साथ हम लोगों ने मेहनत करते रहना है, और उस मुकाम को हम लोगों ने जरूर हासिल करना है जिस मुकाम को हम लोग रोजाना सोते टाइम हम लोगों को देखते हैं, है या नहीं है। तो याद रखना मेरे रसगुल्ले, सपने नहीं देखने हम लोगों ने, बल्कि सपने देखने के साथ साथ सपनों को साकार करने के लिए हमें मेहनत भी साथ में करनी होगी। तो जुड़ जाइए तहे दिल के साथ में, जो जुड़े हुए नए मेरे साथी हैं सभी को गुड इवनिंग है मेरी तरफ से। इस आरबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ से सभी का तहे दिल के साथ में स्वागत है मेरे रसगुल्ले। जी हां, जल्द ही हम उस जूनियर जो प्रतियोगिता हुई थी, जूनियर साइंटिस्ट हब के नाम से, है ना, तो उसका भी जल्द ही जो रिजल्ट होगा वो आपके सामने हम लोग जरूर लेकर के आएंगे। तो आइएगा शुरुआत करेंगे। हम लोगों ने कहां तक हम लोगों ने छोड़ा था पिछली क्लास में हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बातें बताई थी आपको, है या नहीं है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बात बता दी थी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या होती है, किसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, और एट लास्ट हम लोगों ने ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी हम लोगों ने बनानी सीख ली थी, है या नहीं है। जी हाँ, अच्छा इसके आगे चलते हैं अब हम लोग। इसके आगे अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे साथी। इसके आगे अब हम लोग नया टॉपिक लेकर के चलेंगे। आइएगा, इस टेबल की अगर अपने बात करें तो जिन्होंने ये टेबल बनाई है जल्दी से उस टेबल को अपने पास में ओपन करके रख लो, क्योंकि आज ये टेबल हमारी बहुत काम आने वाली है। क्योंकि इस टेबल से जितने भी हमारे क्वेश्चंस होते हैं, है नहीं, जो पूछे जाते हैं, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे वो आप लोगों का पीएमटी के लिए, चाहे कोई सा भी एग्जाम आए मेरे प्यारे रसगुल्ले, है ना, चाहे आप जेईई का मेंस का एग्जाम दो, तो आप केमिस्ट्री से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं तो जनरली वो इस टॉपिक से प्रश्न जरूर उठाता है। ज्यादा हम लोग टाइम वेस्टेज नहीं करेंगे, तो शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास की। तो मेरे प्यारे साथियों, हेडिंग डालिए। कल तक हम लोगों ने कितनी बातें डिस्कस कर ली थी, उसके आगे हम लोग चलते हैं, इसके आगे डिस्कस करते हैं। जी हाँ, चलिएगा शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं, प्रारंभ करते हैं मेरे प्यारे साथी। ये ठीक है आपके लिए कलर, तो थैंक यू वेरी मच। आइएगा, चलो व्हाइट ही बोर्ड ठीक रहेगा अपना ना, व्हाइट बोर्ड ही ठीक रहेगा, व्हाइट बोर्ड ये ठीक रहेगा। आइएगा, चलिएगा हेडिंग डालिएगा मेरे प्यारे रसगुल्ले। नया टॉपिक है हमारा, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कई डेफिनेशंस, और उन डेफिनेशन से जुड़ी हुई तमाम बातें, उन तमाम फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आइएगा शुरुआत करते हैं। हम एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं अपने।
महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ेंगे हम, है या नहीं है? कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, परमाणु आकार, या फिर मैं कहूं इसको परमाणु त्रिज्या। क्लियर है? एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। किसे कहते हैं एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज? क्या होता है परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या? किसे कहते हैं मेरे प्यारे साथी? आइए तसल्ली से सुनना, बेखूबी के साथ आ जाइए। अगर हम बात करें, किसकी बात करें? अगर हम बात करें मेरे प्यारे साथी एटम के बारे में बात करें अगर हम, तो एटम की स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की होती है या नहीं है? एटम की स्ट्रक्चर कुछ बनाए अगर हम, दिखाई दे रही है? ये लीजिए, ये एटम है हमारा परमाणु। परमाणु के बेटा जी दो भाग होते हैं। एक होता है सेंटर पार्ट, अंदर वाला पार्ट, एक होता है आउटर पार्ट। ये वाला पार्ट है मेरे रसगुल्ले इनर पार्ट, जिसको कहते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस, नाभिक बोलते हैं इसको हम, न्यूक्लियस। एक होता है ये आउटर पार्ट, बाहरी भाग। मेरे रसगुल्ले इस बाहरी भाग को हम बोलते हैं सेल, बोले तो कक्षा या कोष या कक्ष। तो एटम के जनरली दो भाग होते हैं। नंबर 1 अंदर वाला भाग, इंटरनल पार्ट या इनर पार्ट, जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। और एक होता है आउटर पार्ट। आउटर पार्ट को हम बोलते हैं कक्षा या सेल, सेल बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। अच्छा, ये थोड़ा इधर बन गया, यहां बनाते हैं इसको। ये लीजिए, ये नाभिक है या नहीं है? तो याद रखना, ये हमारी पहली कक्षा हो गई, ये हमारी दूसरी कक्षा हो गई, ऐसे ही तीसरी कक्षा, ऐसे आ गई चौथी कक्षा चलती रहेगी, है या नहीं मेरे रसगुल्ले? तो बढ़िया नहीं बना ये, इसको मैं अच्छी तरह से बनाता हूं। ये लीजिए, ठीक है जी। हाँ चलो कोई बात नहीं, आ जाइए। तो ये इंद्र वाला पार्ट है मेरे प्यारे साथी, जिसको हमने नाम दिया है न्यूक्लियस, नाभिक। और ये वाला बाहर वाला भाग है जिसको हमने नाम दिया है सेल। सेल ये भी है, सेल ये भी है, सेल ये भी है या नहीं है? ये भी हमारी सेल है, ये भी हमारी सेल है, और ये भी हमारी सेल है। ये सारी सेल होंगी हमारी। तो याद रखना, जो नाभिक है हमारा, उस नाभिक में मेरे रसगुल्ले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन एंड ऑल्सो न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कौन कौन मिलेगा? न्यूक्लियस में आप लोगों को प्रोटॉन मिलते हैं, और न्यूक्लियस में आपको न्यूट्रॉन के साथ में प्रोटॉन मिलते हैं। क्लियर है बात? अच्छा, इन दोनों को अगर हम देखें तो दोनों कहां मिलते हैं? अपने नाभिक में पाए जाते हैं। इन दोनों को कंबाइंड रूप से क्या कहा जाता है? कोई बता सकता है मुझे?
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइंडली किस नाम से जाना जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से अगर मैं एक नाम देना चाहूं, सो प्लीज मुझे बताइए जल्दी से, कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से कि उसका क्या नाम होगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? मेरे प्यारे साथी जल्दी से बताओ। हाँ, क्या कहा जाता है? इनको बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स कहते हैं मेरे रसगुल्ले। न्यूक्लियॉन्स का मतलब है कि ऐसे पार्टिकल जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। And there are the two particles in which the first is the proton and second is the neutron. Both are present in the nucleus of the atom, so they combinedly known as nucleons. इसलिए हमने इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या नाम दे दिया? न्यूक्लियॉन्स। अच्छा, इसके अलावा एक होते इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं मेरे प्यारे साथी, ये इन कक्षाओं में पाए जाते हैं। इन कक्षाओं में यहां घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, है या नहीं है? ये जो कक्षाएं हैं हमारी, जो आप लोगों को दिखाई दे रही हैं, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन तो कौन कहां पाया जाता है, ये बात हम लोगों को बेखूबी के साथ में हमने डिस्कस की कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दे आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, बट द इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द सेल ऑफ द एटम। ये सेल में घूमते रहते, रोटेट करते रहते हैं, है या नहीं? आइए शुरुआत करते हैं। हमें डिस्कस करना है परमाणु आकार किसे कहते हैं। So what do you think about the atomic size and also what do you think about the atomic radius? तो एटॉमिक साइज का मतलब क्या होता है मेरे रसगुल्ले? तो याद रखना, ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस कौन है? न्यूक्लियस कौन है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से लेकर आउटर कक्षा तक की दूरी, कहां तक की दूरी? ये वाली दूरी, द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल ऑफ एटम। नाभिक से लेकर परमाणु की बाह्यतम कक्षा। अरे कक्षा लेनी है, लेकिन वो भी कौन सी कक्षा? आउटर सेल, बाहर बाहर वाली कक्षा। कक्षा तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन हमें कहां से लेनी है? नाभिक से लेकर आउटर सेल, ये पूरी, इसको, है ही नहीं? जैसे आप मैथ में पढ़ते होंगे, मैथ में पढ़ते होंगे, क्या पढ़ते हैं कि सर्किल के अंदर एक पॉइंट होता है, पॉइंट से लेकर इसकी परिधि तक की ये जो दूरी होती है, इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं, है ही नहीं? जस्ट सिमिलर है यहाँ पे, बट यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ये हमारा सेंटर नहीं है, ये हमारा न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस से लेकर परमाणु की बाह्यतम कक्षा तक की दूरी को हम लोग किस नाम से जानेंगे? उसको हम बोलेंगे परमाणु त्रिज्या। क्या बोलेंगे? एटॉमिक रेडियस। तो लिखना चाहो तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? हाँ, जल्द ही आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा दी जाएंगे। तसल्ली के साथ में आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहो। मैं आप लोगों को आरबीसी प्लेटफॉर्म पे जो हम लोगों की ऐप है अपनी, वहां पे आप लोगों को जल्द ही नोट्स डलवा दूंगा मैं। आज या कल में आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, चिंता मत कीजिए। और साथ साथ मेरे लाडू लिखते भी रहा करो। आ जाइएगा, शुरुआत करते हैं। सो द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सोल ऑफ द एटम, नाभिक से लेकर परमाणु की बाह्यतम कक्षा तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? परमाणु त्रिज्या कहते हैं। आर से लिख दिया मैंने इसको, परमाणु त्रिज्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस कहते हैं, है या नहीं है? तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है? लिखो जल्दी से फटाक से। तो हम लोग क्या लिखेंगे? परमाणु के नाभिक से लेकर परमाणु की बाह्यतम कक्षा तक की दूरी परमाणु त्रिज्या या परमाणु आकार कहलाती है, या परमाणु आकार कहलाती है या कहते हैं। क्लियर है बात? हाँ, लिखना चाहो तो आप भी लिख सकते हो इंग्लिश वालों। द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल ऑफ एटम, मैं लिख देता हूं, ये लीजिए जल्दी से। हाँ, द डिस्टेंस from
nucleus to outer most cell of atom is known as atomic size. एटॉमिक साइज या फिर इसको कहेंगे एटॉमिक रेडियस। हाँ, अभी हमने डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया कि न्यूक्लियस से लेकर यहां से लेकर, देखो ये वाला, यहां से लेकर आउटर सेल इसकी ये वाली है, ये वाली डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, चाहे एटॉमिक रेडियस बोल दो मेरे रसगुल्ले, या फिर क्या बोल दो आप, परमाणु आकार बोल दो, एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज। सो परमाणु के नाभिक से लेकर परमाणु की बाह्यतम कक्षा तक की दूरी हमारी क्या कहलाती है, परमाणु की, यहां पे की ओर नोट कर लेना आप लोग, परमाणु की बाह्यतम कक्षा तक की दूरी हमारी क्या कहलाती है, परमाणु त्रिज्या या परमाणु आकार कहलाती है। द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल ऑफ द एटम इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। इज इट क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगली बात, ये हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन कंप्लीट की है, हमने परिभाषा क्या होती है ये हमने डिस्कस की है या नहीं? आगे चलते हैं। अच्छा, विशेष बात देखना जरा गौर से, क्या है कि यदि परमाणु की कक्षाओं की संख्या, कम हो तो परमाणु आकार भी क्या होगा, परमाणु आकार भी कम या लिख सकते हो छोटा होता है। क्लियर है बात? इफ द नंबर ऑफ सेल ऑफ द एटम इज लेस देन द एटॉमिक साइज इज ऑल्सो स्मॉल या लेस। अगर परमाणु की कक्षाओं की संख्या, नोट करना ये बात, कक्षाओं की संख्या अगर कम है, नंबर ऑफ सेल अगर कम है या नहीं है, तो मैं लिखना चाहूं शॉर्ट में लिख दूंगा सीधा, अगर नंबर ऑफ सेल, मेरे प्यारे साथियों, नंबर ऑफ सेल अगर कम है तो उसका एटॉमिक साइज भी क्या होगा, कम होगा। क्लियर है बात? हाँ जी। और अगर दूसरी बात मैं लिखना चाहूं तो आप लोग बेखूबी के साथ में वो बता सकते हो, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। अगर नंबर ऑफ सेल कम है तो साइज छोटा होगा, और नंबर ऑफ सेल अगर ज्यादा है तो मेरे प्यारे साथी एटम का साइज भी क्या होगा, बड़ा होगा। है या नहीं है? तो एटम का साइज, नंबर ऑफ सेल अगर कम है तो साइज छोटा, नंबर ऑफ सेल ज्यादा है तो साइज भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अच्छा, एक छोटी सी लाइन आप लोग नोट डाल के लिख लेना, ये बार बार मैं वापस रिपीट नहीं करवाऊंगा मेरे प्यारे साथी, नोट डाल के ये बात लिख लेना। 10 रुपए का नोट डालो या 20 रुपए का नोट डालो, जो भी आपके पॉकेट में है वो नोट डाल ले मेरे प्यारे साथी। नोट डाल के बाद लिखो, क्या लिखोगे, नंबर ऑफ पीरियड बराबर नंबर ऑफ सेल। याद रखना, जो परमाणु जिस पीरियड में आता है, जो परमाणु, अच्छा लिख देता हूं मैं हिंदी में भी, आवर्त की संख्या बराबर कोष की संख्या। मतलब क्या है इसका मतलब मेरे रसगुल्ले, मेरे प्यारे साथी, इसका मतलब यह है कि जो परमाणु जिस पीरियड में आएगा, जो परमाणु जिस आवर्त में आएगा, उसमें कोषों की संख्या भी उतनी ही होगी। अगेन आई रिपीट, इफ द एटम इज बिकम इन द पीरियड, अगर कोई परमाणु जिस पीरियड में आएगा तो नंबर ऑफ पीरियड जो होगा इज ऑल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ सेल। अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो मेरे प्यारे साथी गौर से देखो इस पहले पीरियड को, पीरियड कितने होते हैं, 7। जो परमाणु जिस पीरियड में आ रहा है, ये कौन सी पीरियड में आ रहा है, पहले पीरियड में, तो इसमें नंबर ऑफ सेल 1। लिथियम कौन सी पीरियड में आ रहा है, सेकंड में, तो उसमें नंबर ऑफ सेल 2। एंड सोडियम इज प्रेजेंट इन द पीरियड नंबर 3rd।
और ये हमारे कौन सी पीरियड में आ रहा है, थर्ड में, तो उसमें नंबर ऑफ सेल कितनी होगी, 3। अब फटाक से मुझे बताओ, अरे यार फटाक से मुझे बताओ और जल्दी से मुझे जवाब दीजिए कि गैलियम, गैलियम का मतलब होता है Ga, गैलियम Ga में कितनी कॉक्सों की संख्या होगी, नंबर ऑफ सेल कितने होंगे मेरे रसगुल्ले गैलियम में, Ga, अरे गैलियम के अंदर टोटल नंबर ऑफ सेल कितने होंगे, क्या बात है, ये पड़ा गैलियम कहां है, ये रहा, कौन सी पीरियड में आ रहा है, ये रहा है चौथे पीरियड में। अगर चौथे पीरियड में आ रहा है तो मेरे प्यारे लाडू, मेरे प्यारे रसगुल्ले, इसमें नंबर ऑफ सेल कितनी होंगी, 4 होंगी। बात आ गई समझ में। अब मुझे नहीं लगता कि आपको सेल के बारे में पता नहीं होगा, अब फटाक से बता दो कि ऑक्सीजन में कितनी सेल, सर 2 है, ये नहीं है क्योंकि दूसरे पीरियड में आ रहा है ये। फास्फोरस में कितनी होगी सेल, सर 3, बिकॉज फास्फोरस इज प्रेजेंट इन ग्रुप नंबर, आई एम सो सॉरी, इन पीरियड नंबर 3। तो जो परमाणु जिस पीरियड में आएगा उसमें उतनी ही क्या होंगी, कक्षाएं होंगी। क्लियर है बात। तो मैंने आपको लिखवाई कि नंबर ऑफ पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं इसके आगे, आगे आइएगा। नेक्स्ट अगला पॉइंट, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर, ब्रैकेट में लिख देना मेरे प्यारे लड्डू, वर्ग, वर्ग के अंदर आएंगे हम ऊपर से नीचे। पीरियड तो ऐसे होते हैं, ऐसे लेफ्ट टू राइट, और ग्रुप कैसे होते हैं, अप टू डाउन, ऊपर से नीचे। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, कोषों की संख्या बढ़ती है, कोषों की संख्या बढ़ती है, तो परमाणु आकार भी क्या होगा, वह परमाणु आकार भी क्या होगा, बढ़ता है। क्लियर है बात। जी हां, लिख सकते हो आप, इफ वी मूव अप टू डाउन, then the number of cell also increase, then the number of cell also increase and atomic size also, यहां से हटा दो आप, increase and atomic size also increase। यानी कि क्या लिखा हमने, अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं, अप से डाउन की तरफ आते हैं, तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगा तो मेरे प्यारे साथी उसका एटम का साइज भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो आइएगा, अभी अगर हम लोग आपको बताएं, क्या बताएं, रफली पीरियोडिक टेबल बना रहा हूं मैं मेरे प्यारे साथी। आप जानते हो, अरे इधर देखो यार, बातें मत करो आपस में। आप जानते हो, क्या जानते हो, पहले ग्रुप की बात कर रहा हूं, दूसरे ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं, है या नहीं है। पहले ग्रुप में ऊपर कौन आता है, हाइड्रोजन के नीचे, लिथियम के नीचे, सोडियम के नीचे कौन आता है, पोटेशियम के नीचे, रुबिडियम के नीचे, आगे आते रहेंगे हमारे, बताते रहना। और यहां आएगा बेरिलियम के नीचे, मैग्नीशियम के नीचे, कैल्शियम के नीचे, स्ट्रोंशियम, है या नहीं है। ये हमने डिस्कस किया हुआ है ना, पूरी बनाना नहीं है अपने को। अब अगर हम लोगों ने ये बात करें कि आवर्त सारणी में जब हम लोग वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, व्हेन वी मूव अप टू डाउन, यहां पे अगर लिखना चाहो तो लिख लेना इन ग्रुप, when we move up to down in group then the number of cell is increase and atomic size also increase। तो देखो
जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो मेरे प्यारे साथी कोषों की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। नंबर ऑफ सेल क्या होगा? बढ़ेगा। तो अगर मैं इसको बताना चाहूं, है या नहीं है, अगर हम लोग इसको लिखना चाहें यहां पे, तो मेरे प्यारे साथी कैसे लिखेंगे जरा देखिएगा। तो हाइड्रोजन की अगर हम बात करें हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन में कितनी सेल होगी? एक सेल होगी। क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया था कि जो जिस पीरियड में आएगा उसमें नंबर ऑफ सेल कितनी होंगी? उतनी ही होंगी। तो ये हाइड्रोजन के नीचे कौन है? लिथियम। तो लिथियम में कितनी सेल? लिथियम में सर 2 सेल। सोडियम में बताओ, सोडियम में कितनी सेल? सोडियम में आ जाएंगे मेरे रसगुल्ले 3 सेल। है या नहीं है? देखो, सोडियम के बाद कौन आएगा? पोटेशियम। कौन आएगा? पोटेशियम। आएगा कि नहीं आएगा? यही रहेगा पोटेशियम में कितनी सेल? पोटेशियम में मेरे रसगुल्ले हमारी आ जाएगी 4 सेल। तो क्या हो रहा है? ऊपर से नीचे आ रहे हो तो कोषों की संख्या बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? एंड वी ऑल्सो नो दैट इफ द नंबर ऑफ सेल इज इंक्रीज देन द एटॉमिक रेडियस एंड द एटॉमिक साइज आल्सो इंक्रीज। और जैसे जैसे कोषों की संख्या बढ़ती जाएगी तो वैसे वैसे मेरे रसगुल्ले उसका आकार भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। अब सबसे अच्छा, सबसे मजेदार क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछा जाए, है कि नहीं है, जो बिल्कुल चिल्लर पिल्लर सा क्वेश्चन होगा, अगर मैं तुमसे पूछूं कि मुझे बताओ लिथियम का साइज बड़ा होता है या सोडियम का? है या नहीं है? तो फटाक से तुम लोग मुझे आंसर दे दोगे कि सर लिथियम का साइज छोटा होगा, पोटेशियम का साइज बड़ा होगा। क्यों? अरे रसगुल्ले क्यों? इसका कारण क्या है? व्हाई द एटॉमिक साइज ऑफ द लिथियम इज स्मॉल देन द सोडियम? लिथियम का आकार सोडियम के आकार से छोटा है। अरे क्या कारण है मेरे बाबू? इसका कारण आपको नजर आ रहा है कि हम जब ऊपर से नीचे आते हैं तो नंबर ऑफ सेल क्या होता है? नंबर ऑफ सेल बढ़ता है, कोषों की संख्या बढ़ती है या नहीं है? कोषों की संख्या बढ़ती है एंड ड्यू टू द इंक्रीजेस ऑफ द नंबर ऑफ सेल देन द एटॉमिक साइज आल्सो इंक्रीज। तो मेरे प्यारे साथी, लिथियम का साइज क्या होगा? छोटा होगा, और सोडियम का साइज क्या होगा? बड़ा होगा। बात समझ आई कि नहीं आई? अरे बोलो, आई कि नहीं आई? समझ में आई कि नहीं आई? अरे अगर देखो, अगर आ गई तो मुझे फटाक से खटाक से झटाक से आंसर दो मुझे। कैल्शियम का साइज बड़ा होगा या मैग्नीशियम का साइज? कमेंट बॉक्स में जल्दी से मुझे बताओ, कैल्शियम का साइज बड़ा होगा या मैग्नीशियम का साइज? विच एलिमेंट इज द लार्जेस्ट इन द कैल्शियम एंड द मैग्नीशियम? गिव मी द फास्टली आंसर। जल्दी से आंसर बताओ, है या नहीं है? हाँ, जल्दी से आंसर बताओ। इन दोनों में से किसका आकार? क्या बात है, लाजवाब। कैल्शियम का आकार क्या होगा? बढ़ेगा। देखो, बढ़ेगा क्या? बड़ा होगा। अरे मेरे बाबू, ऊपर से नीचे आ रहे हो तो क्या हो रहा है? नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगी। नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगी तो साइज भी बढ़ेगा। मुझे बताओ, मजे आ रहे कि नहीं आ रहे? है या नहीं? इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो मेरे रसगुल्ले फटाक से खटाक से आंसर देना, फिर आएंगे आपको मजे। मजेदार क्लास होने वाली है आज आप लोगों की। फटाक से जल्द से मुझे बता दो, नाइट्रोजन का साइज बड़ा होगा या फास्फोरस का? बता दो मुझे जल्दी से, बता दो मुझे जल्दी से कि एल्यूमिनियम का साइज बड़ा होगा या फिर गैलियम का? एंड गिव मी द फास्टली आंसर दैट सोडियम का साइज बड़ा होगा या पोटेशियम का? फटाक से मुझे बताओ, इनमें से किसका साइज बड़ा होगा और किसका साइज छोटा होगा? इन दोनों में किसका साइज बड़ा होगा? फटाक से बताओ मुझे। सर फास्फोरस का। लाजवाब, क्योंकि हम पढ़ते हैं। अरे मेरे प्यारे साथी, हमने ये टेबल अच्छी तरीके से पढ़ी हुई है, और जिस शख्स को ये टेबल अच्छी तरह से याद नहीं है, जिसको ये पता नहीं है कि नाइट्रोजन ऊपर आता है और फास्फोरस नीचे आता है, तो फिर वो कैसे इसका आंसर दे पाएगा? तो मेरे प्यारे रसगुल्ले, आपके पास में जो तूने खोल रखी है ना टेबल, उस टेबल को आराम से तसल्ली के साथ में याद करनी है। और याद करने के लिए मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताई थी कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को अच्छी तरीके से आप क्या कर लेना, याद कर लेना। तो मुझे बताओ, नाइट्रोजन का साइज बड़ा होगा या फास्फोरस का? सर फास्फोरस का। लाजवाब। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ऊपर से जब नीचे आते हैं तो नंबर ऑफ सेल क्या होता है? इंक्रीज होता है। एंड सो ड्यू टू द इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल द एटॉमिक साइज आल्सो इंक्रीज। सो हमने डिस्कस किया कि किसका साइज बड़ा होगा, इसका। अच्छा, इन दोनों में से किसका साइज बड़ा होगा? अरे बोलो यार, किसका साइज बड़ा होगा? एल्यूमिनियम का या गैलियम का? अरे बताओ, किसका साइज बड़ा होगा? एल्यूमिनियम का छोटा होगा, गैलियम का बड़ा होगा। इन दोनों में से बताओ किसका बड़ा होगा? पोटेशियम का बड़ा होगा। और सोडियम का एटॉमिक साइज क्या होगा मेरे रसगुल्ले? छोटा होगा।
तो अब चाहे आपको कोई भी एटम दे दिया जाए और तुम लोग फटाक से तुम लोग इसका क्या दे दोगे, आंसर दे दोगे। है या नहीं है? कोई दिक्कत है? तो याद रखना, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, व्हेन वी मूव अप टू डाउन इन द ग्रुप, देन द नंबर ऑफ सेल इंक्रीज, तो कोषों की संख्या बढ़ती है और कोषों की संख्या बढ़ने के कारण उसका आकार भी क्या होता है मेरे प्यारे साथी, आकार भी बढ़ता है। कोई समस्या है? कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अभी एक दूसरा नोट और डालो, ये लो, ये 2000 का नोट डाल लो आप। हाँ, ये लो, इसको मैं ना गुलाबी से लिख देता हूं, गुलाबी पेन से। नोट गुलाबी होता ना, ये ऐसे, ये लो, ये 2000 का नोट है आपके सामने। अरे छीन मत लेना मेरे से, ये 2000 का नोट है, ये लीजिए, ये 2000 का नोट, ये लो, ये हमारे बेटे हैं, ये लगा रखी है इसने चश्मा। हाँ, महात्मा गांधी जी दद्दू है ये, और ये पड़ा है 2000। लिखो 2000 का नोट, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। क्या? यदि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाएं तो परमाणु आकार घटता है या नहीं है? When we move, अभी हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे थे, अब हम जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, then the atomic size, then the atomic size is reduced. reduce का मतलब होता है कम होना, डिक्रीज लिख सकते हो आप। तो ये बात ध्यान रखना, नोट डाल के लिखिए 2000 का, कि यदि हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाएं, लेफ्ट से राइट की तरफ अगर हम लोग मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होगा मेरे रसगुल्ले? देन द एटॉमिक साइज इज डिक्रीज, घटता है। और जब ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता है। ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु आकार बढ़ता है। अरे यार, ऊपर से नीचे अब आते हैं तो परमाणु आकार बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि कक्षाओं की संख्या बढ़ती है, कोषों की संख्या बढ़ती है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है। लेकिन अभी मैंने बताया आपको कि जब हम लोग बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु आकार घटता है। घटता क्यों है मुझे बताओ? अरे यार, मुझे जल्दी से मुझे बताओ, ये घटता क्यों है? क्या कारण है इसके घटने का? हाँ, मुझे बताओ, लिथियम में कितनी सेल होंगी? लिथियम में होंगी 2 सेल, क्योंकि लिथियम आ रहा है 2 नंबर पे, सॉरी, लिथियम आ रहा है दूसरे पीरियड में। सोडियम में कितनी सेल है? सोडियम में है 3 सेल, इसलिए लिथियम का आकार छोटा होगा, सोडियम का आकार बड़ा होगा। लेकिन मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं, जी हां, ए बगल में बैठे हुए मेरे प्यारे साथी, तू मेरे को बता, सोडियम में कौन सी सेल है? 3 सेल है। मैग्नीशियम में भी कितनी सेल है? 3 सेल है, क्योंकि दोनों के दोनों एक ही पीरियड में आ रहे हैं। अगर सोडियम में भी 3 सेल है, मैग्नीशियम में भी 3 सेल है, तो मेरे रसगुल्ले, इन दोनों में से साइज किसका छोटा होगा और साइज किसका बड़ा होगा? कंफ्यूज हो गए हम, है या नहीं है? तो अभी मैंने आपको बताया कि जब हम लोग बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु का आकार क्या होता है? घटता है। एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। सर क्यों होता है डिक्रीज? अरे क्या कारण है कि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार में कमी आती है? ऊपर से नीचे जाने पर तो हमने डिस्कस किया कि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगा, सो ड्यू टू द इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल द एटॉमिक साइज आल्सो इंक्रीज। बट हाउ कैन यू एक्सप्लेन दैट व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल देन द एटॉमिक साइज इज रिड्यूस? क्या कारण है कि इधर से इधर जाने पर हमारा आकार घट रहा है? हमारा नहीं घट रहा, अरे हमारा नहीं घट रहा, परमाणु का आकार घट रहा है। क्या कारण है? कुछ ना कुछ तो लोचा है। वो लोचा क्या है? तो मेरे रसगुल्ले, वो लोचा क्या है? तो नोट डाल करके मैं यहां पे आप लोगों को लिखवा देता हूं इसी के साथ में। घटता है, घटता क्यों है? घटता क्यों है इसका कारण लिख लेना, कारण लिख लेना मेरे प्यारे साथी। क्या कारण है इसका? इसका कारण लिख लेना, नंबर कारण लिख लेना, इसका क्या कारण है?
क्योंकि परमाणु का प्रभावी नाभिकीय आवेश, परमाणु का प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, बढ़ता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज क्या होता है, बढ़ता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। तो याद रख लेना, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु का आकार घटता है। घटता क्यों है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होगा, बढ़ेगा। प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होगा, बढ़ेगा। सर ये प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, तो याद रख लेना, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मतलब होता है मेरे प्यारे साथी, प्रोटॉनों की संख्या। किसकी संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, है या नहीं है। प्रोटॉनों की संख्या को ही कहते हो आप प्रभावी नाभिकीय आवेश, क्योंकि हम जानते हैं प्रोटॉन कहां पाए जाते हैं, प्रोटॉन पाए जाते हैं न्यूक्लियस में। इसलिए प्रोटॉन बढ़ेंगे तो प्रभावी नाभिकीय आवेश भी बढ़ेगा, और जब प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो आकार क्या होगा, घटेगा। समझ में नहीं आएगा, नहीं आएगा समझ में, तसल्ली से समझना, आराम से समझेंगे हर एक चीज को। ईआरबीसी की मेरे प्यारे साथियों टीम है जो आपको हर एक डाउट आप लोगों को तसल्ली के साथ में क्लियर करवाएगी। ये रहा हमारा एटम, क्लियर है। ये कौन है, नाभिक। नाभिक में कौन पाया जाता है, प्रोटॉन। यहां कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा। क्लियर है बात, यस सर क्लियर है। तुम्हें पता है प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है, प्लस आवेश होता है। होता कि नहीं होता, अरे बोलो यार, होता है। सोडियम की बात कर रहा हूं, सोडियम आता है 11 नंबर पे। बात कर रहा हूं मैं मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम आता है मेरे रसगुल्ले 12 नंबर पे। यह भी आता है तीसरे पीरियड में, और यह भी आता है तीसरे पीरियड में। मुझे बताओ इन दोनों में नंबर ऑफ सेल कितनी होंगी, नंबर ऑफ सेल कितनी होंगी, नंबर ऑफ सेल 3 होंगी। इसमें भी 3, वो में भी 3। अगर नंबर ऑफ सेल मेरे प्यारे साथी 3 है तो आकार बराबर होगा क्या, आकार बराबर नहीं होगा। ये कितने नंबर पे आ रहा है, अरे यार ये आ रहा है 11 नंबर पे। इसलिए इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 11। ये आ रहा है 12 नंबर पे, इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, 12। और मुझे बताओ इसमें प्रोटॉन कम है या इसमें प्रोटॉन कम है, इसमें प्रोटॉन कम है। और प्रोटॉन अगर कम है, प्रोटॉन अगर कम है तो वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों को कम खींचेंगे, कम अट्रैक्ट करेंगे, कम खींचेंगे, कम खींचेंगे। लेकिन जब हम लोग मैग्नीशियम को देख रहे हैं तो मैग्नीशियम को देखने पर हम लोगों को नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है कि इसमें प्रोटॉन है 12, इसलिए ये प्रोटॉन 12 क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉनों को क्या खींचेंगे, ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, ज्यादा खींचेंगे, ज्यादा खींचेंगे। अरे अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और इसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा। तो मेरे प्यारे साथी, मेरे रसगुल्ले, दोबारा वापस में पूरी बात निचोड़ निकाल करके आप लोगों को बता रहा हूं, सुनना गौर से, तसल्ली के साथ में। क्या कहा मैंने, आराम से समझना। जब हम पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, when we move up to down in the group, then the atomic size is increase, तो परमाणु का आकार बढ़ता है। बढ़ता क्यों है, अभी हम लोग डिस्कस करके आए हैं। बढ़ता क्यों है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती है, नंबर ऑफ सेल बढ़ता है, इसलिए परमाणु का आकार बढ़ता है। कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं। फिर मैंने एक बात आपको बताई कि जब हम लोग बाएं से दाएं जाते हैं तब क्या होगा, तब मैंने कहा कि परमाणु का आकार क्या होता है, घटता है। घटने का कारण मैंने आपको बताया कि परमाणु का प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मतलब है इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज किसको कहते हैं, प्रोटॉनों की संख्या को कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। टोटल नंबर ऑफ द प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ द प्रोटॉन इज आल्सो नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज। प्रोटॉन कम होंगे तो न्यूक्लियस का चार्ज भी कम होगा। प्रोटॉन अगर ज्यादा होंगे तो मेरे प्यारे साथी, प्रोटॉन अगर ज्यादा होंगे तो नाभिक का चार्ज भी क्या होगा, ज्यादा होगा।
और नाभिक का चार्ज जितना ज्यादा होगा आकार उतना छोटा। आंखें फाड़ के देखो, अरे आंखें फाड़ के देखो जरा इधर से। हमने जब सोडियम को देखा, मैग्नीशियम को देखा, सोडियम में भी 3 कक्षाएं, मैग्नीशियम में भी 3 कक्षाएं, तो मुझे बताओ इन दोनों में से साइज किसका बड़ा होगा, किसका छोटा होगा। तो हमने देखा कि सोडियम की बात करें तो सोडियम आता है 11 नंबर पे, 11 प्रोटॉन है। मैग्नीशियम आता है 12 नंबर पे, 12 प्रोटॉन है। इसलिए इसमें प्रोटॉनों की संख्या कम तो अट्रैक्शन भी कम, प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा है, अट्रैक्शन भी ज्यादा, अट्रैक्शन भी ज्यादा, अट्रैक्शन भी ज्यादा होने की वजह से साइज क्या हो जाएगा मेरे रसगुल्ले, छोटा हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन है क्या? अरे बोलो यार, कोई कंफ्यूजन है क्या? अगर कंफ्यूजन है तो फटाक से खटाक से झटाक से मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर दो। ये लीजिए, मुझे बताओ आपके पास में एक ऑक्सीजन है, एक है नाइट्रोजन। जल्दी से जवाब दो, इन दोनों में से किसका साइज बड़ा होगा? बड़ा, मैं बड़ा पूछ रहा हूं। गिव मी द आंसर दैट इन द ऑक्सीजन एटम एंड द नाइट्रोजन एटम विच एटम हैव लार्जेस्ट साइज? इन दोनों में से किसका आकार बड़ा होगा? जल्दी से फटाक से जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे आप लोग आंसर दो कि ऑक्सीजन का आकार बड़ा होगा कि नाइट्रोजन का आकार बड़ा होगा। जल्दी से मुझे बताओ, है जल्दी से मुझे बताओ। ये लो, ये लो, देख लो, ये लीजिए, ये पड़ा हमारा कहां गया? ये रहा नाइट्रोजन, ये रहा ऑक्सीजन। हाँ क्या बात है, नाइट्रोजन का आकार बड़ा होगा। अरे ऑक्सीजन का आकार बड़ा नहीं होगा, क्योंकि हम किधर जा रहे हैं? बाएं से दाएं जा रहे हैं, और जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो हमारा आकार क्या होता है? घटता है। एटम का आकार क्या होगा? घटेगा। तो नाइट्रोजन का आकार क्या है? छोटा। ऑक्सीजन का साइज क्या है? सॉरी, नाइट्रोजन का आकार बड़ा है और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? अरे यार मेरे को बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों में से किसका साइज बड़ा होगा? इन दोनों में से मेरे प्यारे साथी, नाइट्रोजन का आकार बड़ा और ऑक्सीजन का आकार छोटा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर और दो आप फटाक से, जल्दी से मुझे बताइएगा। अब क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं आपके। नंबर पहला क्वेश्चन दे दिया, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को मैं बता रहा हूं, जरा गौर से देखिएगा जरा सामने मेरे प्यारे साथी। मेरे को बताओ आप लोग सॉरी, क्या बताओगे? फटाक से बताओ। कैल्शियम है आपके पास में और एक है पोटेशियम, पोटेशियम है और एक है कैल्शियम। बताओ इन दोनों में से किसका साइज छोटा होगा? छोटा, अब मैं छोटा पूछ रहा हूं, है या नहीं है? बताओ इन दोनों में से किसका साइज छोटा होगा? चल दोनों बता दो, और किसका साइज बड़ा होगा? जल्दी से आंसर दो मुझे। इन दोनों में से किसका आकार छोटा होगा और किसका आकार बड़ा होगा? पोटेशियम का आकार बड़ा होगा या सोडियम कैल्शियम का आकार बड़ा होगा? हाँ, पीरियोडिक टेबल को जब तुम देखोगे तो तब तुम देखना कि पोटेशियम इधर है और कैल्शियम हमारा इधर है, और जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ आते हैं तो लेफ्ट से राइट की तरफ आने पर एटम का साइज क्या होता है मेरे रसगुल्ले? घटता है। तो इसका साइज बड़ा होगा और इसका साइज छोटा होगा। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। तो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन एक आप लोगों से और पूछ रहा हूं मैं, फटाक से जल्दी से मुझे आंसर दे देना मेरे प्यारे साथी, जल्दी से इसका आंसर दे देना। सिलिकॉन का साइज छोटा होगा या जर्मेनियम का? इन दोनों में से मुझे बताओ किसका साइज छोटा है, किसका साइज बड़ा है? इन दोनों में से मुझे बताओ किसका साइज छोटा है, किसका साइज बड़ा है? सिलिकॉन का छोटा है या जर्मेनियम का छोटा है? फटाक से बताओ, हाँ जल्दी से बताओ। है, पीरियोडिक टेबल को देखोगे, पीरियोडिक टेबल को देखोगे तो देखने पर तुम लोगों को क्या पता चलेगा? हाँ, साइज किसका बड़ा होगा? जर्मेनियम का। दिखा देते हैं पीरियोडिक टेबल आपको, ये लीजिए। मैंने कहा था जिस बंदे को ये पीरियोडिक टेबल याद हो गई मेरे रसगुल्ले, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जिसको वो आराम से उसका जवाब नहीं दे पाएगा। अभी तक तो शुरुआत हुई है ही नहीं है? ये सारी शुरुआत होने के बाद में हम लोग निचोड़ भी निकालेंगे लास्ट में कि किधर से किधर जाने पर क्या से क्या होता है। तो आइएगा, तो मैंने कहा सिलिकॉन ये पड़ा, जर्मेनियम उसके नीचे है, और ऊपर से जब नीचे आते हैं तो सेल बढ़ती हैं, कोष बढ़ते हैं, कोषों की संख्या बढ़ती है, और कोषों की संख्या बढ़ने की वजह से परमाणु का आकार भी बढ़ता है। तो सिलिकॉन का साइज छोटा और जर्मेनियम का साइज बड़ा। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? आज हमने डिस्कस किया है परमाणु आकार क्या होता है, क्योंकि आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जितने भी आगे डेफिनेशंस आएंगी वो सारी की सारी डेफिनेशन मेरे प्यारे साथी इस पे डिपेंड होंगी, इस पे परमाणु के आकार पे डिपेंड होंगी, है या नहीं है? तो आइएगा,
हम लोग दोबारा वापस जल्दी से बता देते हैं कि परमाणु के नाभिक से लेकर बाह्यतम कक्षा तक की दूरी को हमने परमाणु का आकार दिया या परमाणु का आकार कहते हैं। फिर डेफिनेशन हम लोग ने डिस्कस की। एक बात मैंने आपको नोट डलवा के बताई थी कि जितना पीरियड होंगे उसमें उतनी ही नंबर ऑफ सेल होगी, जो जिस पीरियड में आएगा उसमें नंबर ऑफ सेल भी उतना ही होगा। ऊपर से नीचे जाएंगे तो मैंने बताया कोष बढ़ेंगे तो साइज भी बढ़ेगा। फिर हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग बाएं से दाएं तरफ जाएं, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएं तो परमाणु का आकार घटता है। परमाणु का आकार घटता है, घटता क्यों है? इसकी वजह से। परमाणु का आकार घटता क्यों है? इसकी वजह से। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया मेरे प्यारे साथी, कुछ एक क्वेश्चन डिस्कस किए हम लोगों ने। कहां चले गए? ये क्वेश्चन डिस्कस किया हम लोगों ने कि किसका आकार छोटा होता है और किसका आकार बड़ा होता है। तो आज की क्लास में मुझे लगता है कि आज की क्लास में आप लोगों ने एटम के साइज के बारे में जो डाउट था, है या नहीं, वो हमने डिस्कस किया। अच्छा, जिसके पास में ये टेबल बनी हुई है ना, जिसके पास ये टेबल बनी हुई है, तुम लोग खटाक से आंसर बताते रहोगे अब मुझे कि सर इसका साइज छोटा होगा, इसका बड़ा, इसका और बड़ा, इसका और भी बड़ा, इसका और भी बड़ा, इसका साइज छोटा, इसका बड़ा होगा साइज, इसका साइज बड़ा हो गया, इसका साइज और भी बड़ा हो गया, है या नहीं है? अब तुम लोग आराम से तसल्ली के साथ में तुम बता सकते हो कि किन का साइज छोटा होता है और किन का साइज बड़ा होगा, है या नहीं है? तो मेरे प्यारे साथी, आज की क्लास में हम लोगों ने केवल परमाणु के आकार को डिस्कस किया है। मिलेंगे हम लोग कल की क्लास के अंतर्गत, अगली क्लास में हम लोग एक दो डेफिनेशन और डिस्कस करेंगे। तो यूं ही खिलते रहना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना और साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहा करो आप। ये आपकी बदौलत और आपकी वजह से और आपके लिए मैं प्यारा साथी आपको यहाँ पे लिखवाता रहता हूँ, अदरवाइज मैं समझा करके सीधा आगे चला जाता, इसलिए आप लोगों को लिखवाता भी रहता हूँ। आप साथ में नोट भी लिखते रहा करो आप, है या नहीं है? तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास को मैं यहीं पे विराम देता हूं मेरे प्यारे साथी। जय हिंद, जय भारत।